वो दानियाल को छोड़ना नहीं चाहती अरसलान। दानियाल अपनी पहली बीवी को दोबारा अपनी जिंदगी में ले आए। हम क्या उस वक्त का इंतजार करेंगे जब दानियाल फरियाल को अपनी जिंदगी से बाहर निकालेगा? उसे समझाओ। पापा आप फरियाल से क्यों लड़े? वो इतनी अच्छी हैं। प्लीज पापा आप उनसे दोस्ती करके उनको वापस ले आए। हमारा ही कसूर है बेटा, सब कुछ जानते हुए ऐसे शख्स के हवाले कर दिया तुम्हें जिसकी जिंदगी में पहले से किसी औरत का मुदखल है। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे बेटा, बहुत बड़ी भूल हो गई। अधूरे हो तुम, अधूरे शाम से उठो, खाना खा। मैं फरियाल के हाथों से खाना खाऊंगा। बेटा अगर फरियाद नहीं हुई तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं खाऊंगा। हेलो, कहाँ पे हो तुम? क्या हुआ दानियाल? जल्दी घर आओ, शामों को अपने होने का एहसास दिलाओ। उदास हो। ओके, तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी आ रही हूँ, फौरन पहुंच रही हूँ। ओके चलो बेटा, अब नाराजगी खत्म करो, तुम्हारी मामा आ गई। ये फरियाल आ रही है। नहीं, फरियाद नहीं, तुम्हारी मामा। अम्मी, अम्मी मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अम्मा को अब उनके इरादों से कोई भी नहीं रोक सकता। बड़ी मुश्किल से उनका ध्यान शफीक की तरफ से हटाएगा, लेकिन अम्मी अब बात नहीं हो, अब फैसला होगा। अम्मा के अगर किसी भी फैसले की वजह से मेरी जान चली गई ना, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा होगा, सिर्फ आपका बेटा। हेलो फरियाल, कैसी हो? वैसे ठीक नहीं, और तुम्हारी अम्मी की बातों ने तो मुझे मजीद तोड़ दिया है। मम्मी आई थी तुम्हारी तरफ? जुनैद, मैं तुम्हें ये बात पहले भी समझा चुकी हूँ और अब भी तुम्हें समझा रहे हैं। तुम्हारे और मेरे दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कोई उम्मीद ना रखो। लेकिन फरियाल अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सब कुछ सबर भी जाएगा ना, तो भी मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी।
प्लीज जुनैद अपनी अम्मी की बात मान लो। तुम्हारी अम्मी की बातों ने वैसे ही मेरे अंदर की सारी बर्दाश्त को खत्म कर दिया। मैं मजीद अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं बर्दाश्त करूंगी अब। मम्मी ने क्या कहा प्लीज? देखो जुनैद, मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि क्या उन्होंने कहा है और क्या नहीं, ठीक है? तुम सिर्फ इतनी सी बात मेरी समझ जाओ कि मेरा पीछा छोड़ दो और जो तुम्हारी अम्मी कह रही हैं वो मान लो। मगर फरियाल, मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? जुनैद, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं किसी और की हूँ, अब मैं शादीशुदा हूँ। मगर ये सब तुम्हारे साथ ज्यादती की गई है, जबरदस्ती किसी से शादी करवाई गई है। मुझे ठीक नहीं है। तुम्हें किसने कहा है कि मैं खुश नहीं हूँ और मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी? अब वक्त बदल चुका है। मैं दानियाल को अपना शौहर मान चुकी हूँ और अब वही है मेरा सब कुछ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमारी लाइफ में मजीद इंटरफेयर करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जो तुम्हारी अम्मी कह रही है ना वो मान लो। फिर फरियाल, सारी कसमें सारे वादे तोड़ कर तू चला, बेबसी के इस शहर में छोड़ कर तू चला। क्या ये थी मेरी खता कि मैंने तुझे प्यार किया? अरे बहू, क्या कोई लड़ाई हुई है तेरी शफीक के साथ? नहीं तो अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसे मुंह क्यों लटका के खड़ी है? वो बस जरा मेरे सर में दर्द है। अरे सर में दर्द है तो काम क्यों कर रही है? जा जाके आराम कर कमरे में। अरे नहीं नहीं अम्मा, पेन किलर लिया मैंने, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बहू, जब मैं कह रही हूँ तो जाके आराम कर तो कर। देख सालन तूने बना दिया, सिर्फ 4 रोटी तो डालनी है, मैं डाल दूँ। जा मेरा बच्चा, जाके आराम कर कमरे। क्या बात है सानिया, ऐसे क्यों बैठी हो? शामा कहाँ है? अपने कमरे में। क्या बात है सानिया, सब ठीक तो है? नहीं, सब ठीक नहीं है। शामा अभी तक मुझसे मानूस नहीं हुआ। मुझे लगता है उसे अभी भी डर है कि मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी। बट तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये डर तो है उसमें। तुम शावेज से डिवोर्स कब ले रही हो? अच्छा, कोई रुकावट? शावेज तंग कर रहा है मुझे। तुम चाहती हो मैं बात करूं उससे? नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी। आई नो हाउ टू हैंडल हिम। मुझे पता है उससे किस तरह बात करनी है।
तुम फरियाल को कब डिवोर्स कर रहे हो? वहां चल। सानिया, डिले मेरी तरफ से नहीं है, तुम्हारी तरफ से है। तुम शाहवेज से डिवोर्स लेके अपनी इद्दत के दिन यहां पूरी कर सकती हो, शामक के साथ रहके। मैं चाहता हूं बस ये मसला बहुत जल्द खत्म हो जाए। मैं शामक को मजीद परेशान नहीं देख सकता। आई एग्री विथ यू, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना? याद है। तुम्हारे और शामक के सामने मेरा करियर, बिजनेस, ये सब बहुत मामूली चीज है। तुम दोनों को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मगर दानियाल, अभी मुझे कुछ चीजें सॉर्ट आउट करनी है, मुझे जाना होगा। I'll call you. बाय। बाय। अम्मा, आप यहाँ क्या करें इतनी गर्मी में? बेटा सुबह से भूखी बैठी थी, अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो सोचा रोटी पका लूं। तू खाएगा? तेरे लिए भी बना दूं? सुबह से भूखी बैठी हैं? मगर क्यों? राशिदा फिर चली गई अपनी माँ के घर? अरे नहीं बेटा, अपने कमरे में पड़ी है सुबह से। मैं गई थी एक बार देखने, मगर उसने तो आंख उठा के देखा भी नहीं मेरी तरफ। अच्छा आप छोड़े ना, चले बंद करें, गर्मी है बहुत ज्यादा, चले। अरे नहीं, मैं पका दूंगी। मैं कह रहा हूँ ना अम्मा, तबीयत खराब हो जाएगी, चले आप, चले आए, खराब हो जाए, चले बंद करें। आए। फरियाल, शामिक तुम्हारी मोहब्बतों का आदी हो चुका है, अब इससे ऐसी बातें मत पूछो। कैसे? तो क्या तुम शामिक को ऐसे मायूस लौटा दोगी? बेटा चली जाओ इसके साथ, इसकी मासूम मोहब्बत को इस तरह से नहीं लौटाओ। मरन की बात भूल जाओ उसे। शामिक तुम्हें अपनी माँ समझकर इधर आया है, और तुम इसके साथ जाओगी तो दानियाल को अंदाजा हो जाएगा कि सिर्फ पैदा करने वाली ही माँ नहीं होती, पालने वाली भी माँ ही होती है, बल्कि उससे बढ़कर होती है। बच्चों को सर उठाकर इस जमाने में चलना सिखाती है। आप गई नहीं खालाजान की तरफ? अच्छा, तो इतला पहुंच गई तुम? नहीं, आपने क्यों किया ऐसा? चार बातें क्या कर दी? तुम माँ के खिलाफ हो गए? दो जवान बहनें तुम्हारे ऊपर बैठी हैं,
उनके बारे में नहीं सोचते तुम? तुम बैठो, बैठो। बेटा, सारदा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शफीक सारदा को छोड़ देगा। अभी तो मुझे सबा और समरा का भी करना। तुम अपनी बहनों के बारे में नहीं सोचते। भाई तो अपनी बहनों की खातिर कितनी कितनी कुर्बानियां दे देते हैं, और तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते। खुदा प्लीज मेरी बात मान, छोड़ दो अपनी जिद। अम्मा अब यहाँ बैठे बैठे। सारी जिंदगी आपने काम की है, अगर अब नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा? मैं देखता हूँ उससे। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों मत लड़ो। आप मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं हूँ, बस तुम दोनों खुश रहो, मैं यही चाहती। आप चली जाएंगे? कहाँ और किस लिए? अगर किसी को आपके रहने से यहाँ पे एतराज है तो वो अपना बंदोबस्त कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। हाय मेरा लाल, जीता रहे तू। तेरे जैसी औलादें होती हैं जो माओ को कभी बुरा नहीं होती। अल्लाह तुझे सलामत रखे मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे सलामत। मेरे कुल कायनात है, जान कुर्बान है आप पे। आराम किया करें। तुम इधर आओ, इधर आओ। मेरी माँ इस उम्र में चूल्हे के सामने खड़ी होकर रोटियां बना रही है, और तुम अपने कमरे में आराम फरमा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तो थोड़ी देर पहले ही कमरे में गई हूँ, और वो भी अम्मा के कहने पे। आप चाहे तो पूछ ले अम्मा से। अरे मुझे क्या पता कि तू कहाँ है कहाँ नहीं है। और तू जो मेरे बेटे के सामने ना खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही है और मुझे झूठा, तो तेरी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि मेरा बेटा जानता है कि उसकी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। अम्मा आप इतनी सफाइयां क्यों दे रही हैं? अभी ये मेरे लिए इतनी अहम नहीं हुई कि इसके पीछे लग के मैं अपनी जन्नत गवा दूं। शफीक ये क्या कह रहे हैं आप? अम्मा आप ही समझाए ना, क्या हो गया शफीक को? ये इस तरह से मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम? अम्मा 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 शफीक हॉस्पिटल चले हैं, मुझे लगता है अम्मा को हार्ट अटैक हुआ है। तुम डॉक्टर हो, तुम्हें ज्यादा पता कि हार्ट अटैक हुआ है। जाओ पानी लेके आओ, जाओ यहाँ से, और ग्लूकोज में लगे रहना। दिल घबरा गया इनका गर्मी में। अम्मा 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 जल्दी आओ। एक बार आप ही मुझे इस घर में लेकर आए थे उसके लिए, आज मैं यहाँ आई हूँ खुद उसके लिए। और उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक कि उसको मेरी जरूरत है। अधूरे हो तुम, अधूरे हैं। श्यामा, तुम यहाँ क्या कर रही? शामा मुझे लेकर आया यहाँ।
तुम्हारे जुनैद का क्या होगा? आप फिक्र ना करें, मैं आपके और सानिया के रास्ते में नहीं आऊंगी। क्यों मेरे मासूम बच्चे के जज्बात से खेल रही हो तुम? प्लीज तुम चली जाओ, मैं समझा लूंगा उसको। अगर आप समझा सकते होते और वो समझ जाता तो वो मेरे पास ना आता। एक बार आप ही मुझे इस घर में लेकर आए थे उसके लिए। आज मैं यहाँ आई हूँ खुद उसके लिए। और उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक कि उसको मेरी जरूरत है। शफीक, आप कसम ले लें मुझसे, मैं सच कह रही हूँ। तुम सच कह रही हो तो क्या अम्मा गलत बयानी से काम ले रही हैं? तुमने खुद देखा उनका गर्मी की वजह से क्या हाल हुआ। और अभी तक तुम इसी बात पे अड़ी हो। मुझे तो खुद नहीं पता चला कि वो कब किचन में चली गई। मैं तो खुद उनका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, मगर क्या? अगर तुम मेरी माँ को अपनी माँ समझती हो तो इस तरह लापरवाही ना करती तुम। मानती हूँ शफीक, इस बार चूक हो गई मुझसे, लेकिन आइंदा आपको और अम्मा को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज एक बार मेरा एतबार कर लें। और कितनी बार तुम्हारा एतबार करूं राशि? तुम गलती करती हो और बाद में मासूमियत और ढोंग रचा के बैठ जाती हो। मैं कब तक तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालता रहूंगा? क्या मेरी जिंदगी तुम्हारे और अम्मा के बीच में शटलकॉक बने इधर से उधर लुढ़कते गुजर जाएगी? मुझे एक बार मौका दे दे शफीक। बस बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है कितनी मुश्किल से अम्मा को मना के आया हूं मैं। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। चलो, 1 घंटा माँ के आंसू पूछ के आया हूं, अब तुम शुरू हो गई। मैंने कब कहा आपसे कि आप मेरे आंसू पहुंचे? मेरा अल्लाह मालिक है। जाएं आप, जाके अम्मा को देखें। जा रहा हूं मैं, तुम यहाँ पे बैठ के रोती रहो। बजाय इसके कि तुम अम्मा से जाके माफी मांगो, उनके पांव पकड़ो। कम अक्ल औरत, मुझे ही बातें सुनाई जा रही हो। मान तो रही हूँ अपनी गलती, और क्या जान दे दूं? फिर यकीन आएगा आपको और आपकी माँ को? आवाज नीची। एक तो गलती करती हो, उस पर आंखें दिखाती हो। अम्मा ना, ठीक है, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे शादी करना। अगर तुम्हारी जगह पे सुबिया होती ना, तो आज हमारी जिंदगी में सुकून होता। ना जाने कौन सा मनहूस लम्हा था जब मैं तुम्हारी भोली भाली सूरत पे मर मिटा। क्यों मेरे मासूम बच्चे के जज्बात से खेल रही हो तुम? प्लीज तुम चली जाओ, मैं समझा लूंगा उसको। अगर आप समझा सकते होते और वो समझ जाता तो वो मेरे पास ना आता। एक बार आप ही मुझे इस घर में लेकर आए थे उसके लिए। आज मैं यहाँ आई हूँ खुद उसके लिए।
और उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक कि उसको मेरी जरूरत है। जब सब कुछ फाइनली ठीक होने जा रहा था तो वो वापस आ गई सब कुछ बिगाड़ने के लिए। मैं कुछ भी करने नहीं दूंगी। अम्मा, आप इतनी सफाइयां क्यों दे रही हैं? अभी ये मेरे लिए इतनी अहम नहीं हुई कि इसके पीछे लग के मैं अपनी जन्नत गवा दूं। शफीक, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ओ राजदा, कब से एक गिलास पानी मांग रही हूँ। बक सुनती नहीं है अब तो मेरी बात। अम्मा, क्या हुआ? अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास ले चलते। चले उठे। अरे नहीं बेटा, अब तू आ गया ना, मैं ठीक हूँ। तू बैठ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। जी जी, बोले, आपकी बात ही सुन रहा हूँ। अरे बेटा, अब लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। अरे अम्मा, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी उम्र भी आपको लगा दे। देखें, अभी हमने ना हज पे भी जाना है। बेटा, अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है। जब से इस मनहूस को ब्याह कर लाए, हमारे घर की तो खैर और बरकत ही उड़ गई है। इसकी जगह सदिया होती ना तो सोच भी नहीं सकता कितना सुकून होता है इस घर में। अम्मा, जो होना था वो तो हो चुका ना। बस इसी के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा सारी जिंदगी। अरे क्यों गुजारा करें हम? मैं आज ही फोन करती हूँ इफ़त को, वो सदिया को लेकर आएगी, फिर तू देखना कैसी रौनक हो जाएगी हमारे घर में। छोड़े ना अम्मा, कहा ना जो होना था वो हो चुका, अब अच्छा नहीं लगता। अरे क्यों नहीं अच्छा लगता? ये मेरे बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है, और मैं तुझे ऐसे घुट-घुट कर मरने के लिए छोड़ दूं? हरगिज नहीं। मैं आज ही बात करती हूँ फतो खालिद से और बुलाती हूँ उन्हें। नहीं नहीं अम्मा, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं सोच लूँ। तुझे अभी भी वक्त चाहिए सोचने के लिए? बस मैं तो कहती हूँ कि आप अम्मा, पहले आप ठीक तो हो जाओ मेरी प्यारी अम्मा, बस उसके बाद फिर देखते हैं। मैं आपके लिए ना पानी लेके आता हूँ। बस बेटा, अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि दानियाल के दिल में फरियाल के लिए मोहब्बत जाग उठे। दोनों के दरमियान जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएं। जी अम्मी। तुम क्यों आए हो? हमें तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है, और खुदा के लिए फरियाल का पीछा छोड़ दो, और जहाँ खाला जान कहती है ना वहाँ शादी कर लो। अभी फरियाल का घर गई है अपने शौहर के पास। खाला जान, आप नहीं जानती, फरियाल का शौहर किसी और औरत के चक्कर में है। हम ये बात जानते हैं, और फरियाल भी ये बात जानती है। वो कोई और नहीं, दानियाल की पहली बीवी सानिया है। वो लोग का घर तबाह करना चाहती है, वो दोबारा उसकी जिंदगी मारना चाहती है। क्या कहा सानिया मैडम? जी, वो ही मैडम सानिया। पहले तो उसने उसको धोखा दिया, उसकी जिंदगी से चली गई, दूसरी शादी कर ली,
वो दोबारा उसकी जिंदगी में आकर फरियाल को उससे दूर करना चाहती है। सानिया तो इसलिए सब कुछ कर रही है ना कि उससे हमारा कोई सगा रिश्ता नहीं है। लेकिन फरियाल का जिससे सगा रिश्ता है उसने क्या किया? जुनैद, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से दानियाल फरियाल पे शक करता रहा है। खुदा के लिए उसका पीछा छोड़ दो, उसकी जिंदगी से निकल जाओ। और जहां तुम्हारी माँ कहती है उससे शादी कर लो। वैसे तुम खाम खाई उस ऑफिस वाले बॉय को लेके इतना परेशान हो रहे थे, एंड आई न्यू सानिया का तो लेवल कभी इतना लो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट वो तो अपने एक्स हस्बैंड के पास और अपने बच्चे के पास जाना चाहती है। लेकिन दानियाल उसे अपनी जिंदगी में शामिल क्यों करे? उसकी तो शादी हो चुकी। यही तो मैं भी सोच रही थी कि सानिया आखिर दानियाल के पास क्यों जाना चाहती है, उस इंसान के पास जिसको उसने खुद छोड़ा। और जहां तक मैं उसे जानती हूँ, सानिया ऐसी औरत ही नहीं है जो घर पे बैठ के बच्चे पाले। बस कहीं भी जाने से पहले उसे सब कुछ मेरा नाम करना पड़ेगा। एक बार वो सब कुछ मुझे सौंप दे, फिर दानियाल के पास जाए या भाड़ में जाए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं इतनी आसानी से उसे खुद से पीछा छुड़ाने भी नहीं दूंगा। प्लीज शावीज, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं सानिया नहीं हूँ। मेरी जान, मैं दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। छोड़ो। कहाँ है वो दानियाल? किधर है? इस घर में आई कैसे? सानिया, calm down, please. Why should I calm down? वो इस घर में आई कैसे? तुमने उसे आने कैसे दी? मैं उसे नहीं लेके आया सर, शामुख लेके आया उसे। शामुख? बहुत चालाक औरत है, मेरे बेटे पे भी कब्जा कर। दानियाल, मुझे नहीं पता, तुम उसे फौरन तलाक दो प्लीज। सानिया, मैं उसे अभी तलाक नहीं दे सकता। और तुमने भी तो शावेज से डिवोर्स नहीं लिया।
मेरा फरियाल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी शाम को उसके साथ बहुत अटैच हो चुका है। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? दानियाल प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, मैं शावेज को हैंडल करूंगी, लेकिन तुम इस औरत को तलाक दो प्लीज। सानिया खुद को संभालो तुम। अच्छा चलो और सुकून से बैठ के बात करते हैं। आओ। सानिया, मैं उसे अभी तलाक नहीं दे सकता, और तुमने भी तो शावेज से डिवोर्स नहीं दिया था। शाम को उसके साथ बहुत अटैच हो चुका है, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता? कहाँ थे तुम? मिनाल के पास, और तुम शायद दानियाल के पास हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरा फार्म हाउस तुम्हारे कब्जे में, सारी कंपनी तुम्हारे नाम पे। अब तुम्हें और क्या चाहिए? सब कुछ। सब कुछ? तुमने मुझे दिया ही क्या है जो तुम्हें सब कुछ चाहिए? जो कुछ तुम्हारे पास है ना, वो सब मेरा है। मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया था। एक मिनट मेरी जान, अगर तुम्हें अपने शौहर और बच्चे के पास वापस जाना है तो उसके लिए मुझे तावान तो देना पड़ेगा। मैं तुम्हें और कुछ नहीं दूंगी शावेज। ओके, तो फिर सोच लो। सोच, और तुम भी बहुत अच्छी तरह से सोच लो। मैं तुम्हारे खिलाफ धोखे और फ्रॉड का केस फाइल करूंगी। और तुम क्या समझते हो, मैं दानियाल के पास जाने के लिए इतना मरे जा रही हूं कि सब कुछ तुम्हें बख्श दूं? थिंक अगेन एंड थिंक वेरी केयरफुली। मैं तुमसे एक एक पाई वापस वसूल करूंगी, समझे? बेटा, अब तो लोगों ने भी पूछ पूछ कर नाक में दम कर दिया है। क्या पूछ रहे हैं आपसे लोग? हैं अम्मा? तेरे बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं। कितना अरसा हो गया तेरी शादी, लेकिन अब तक मुझे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे तेरे बच्चे के। माँ, ये तो अल्लाह की तरफ से होता है ना, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह की मर्जी बोल बोल के ना अब तो रोक नहीं सकती मुझे। अब तो मेरे पास ठोस वजह आ गई है अपने बेटे की दूसरी शादी कराने की। ठोस वजह? लेकिन क्या अम्मा? तेरी बीवी बांझ है,